माइक अभी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से बैठने की. So I have one question before you guys sit in the category. Give it up for these guys. How beautiful they are. Hello. Especially Dinesh. How beautiful he looks. Oh, sorry. One thing that you want to define this movie है. मतलब एक आंसर सिर्फ मूवी को डिफाइन करने के लिए कि कैसा था, क्या है इस मूवी में. जब जरा हट के जरा बच के में मतलब क्या एक लाइन बोलेंगे जो लोगों को लगेगी बस एक लाइन है एक लाइन वर्ड तो मतलब अच्छा चलो एक वर्ड अब कुछ भी ऐसे चकास नल्ला ऐसे नहीं नल्ला बिल्कुल नहीं क्या बोल रहे हो मतलब सारे इमोशंस पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपको दादा सहपरिवार आके थिएटर में देखना चाहिए वैसा वाला एक्सपीरियंस. हाँ बस विकी यू आपको भेज दिया नीचे ना मेरे दादा दादा सुनाई देगा था वहाँ पे मुझे पता चलता है. हाँ जी तारा जी Yeah, before we start about the film, I just want to say it feels so amazing to be standing here after so long. ये theatrical release है मेरे और सारा की आप तक ये दोनों की रिक्शा में आते आते ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इससे पहले बड़े पर्दे पर कोविड से पहले आई थी पिक्चर तो ऐसा लग रहा है अरसा हो गया तो मुझे ना नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि इस इवेंट की भी मुझे ऐसा लग रहा था अब शायद आदत तो नहीं छूट गई कैसे ये होगा मैं आदत बहुत नहीं नर्वस फील कर रहा था में ऐसे जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं. हाँ मैं वहाँ जब खड़ी थी और देखा कि मतलब सच में मतलब बकायदा बिग पोस्टर्स इन अ सिनेमा हॉल वेयर देयर इज पॉपकॉर्न इट वाज लाइक वाओ. To answer your question, I think that one word, मेरे हिसाब से, which made me say a yes to this film, in the first place was, ये फिल्म सह परिवार. ये मुझे परिवार की याद दिलाती है, and I want to experience this film with a परिवार. हमने शूट की है with the Mad Dog परिवार and with our wonderful co-stars, जो हम एक परिवार ही बन गए थे. And it just is very good to be back to this परिवार also, the media. And I'm really looking forward to हमारी बातचीत and all मैंने बड़ा मिस किया है ये सच में Zoom में बहुत बातें कर ली अब लाइव बात करते हैं. क्या On that note हमारे परिवार के कैप्टन मिसिंग है लक्ष्मण उत्तेकर. he is not here so I'd like to take 2 minutes. This is our third film together. ये हमारी तीसरी पिक्चर है. हमने लुका छुपी और मैं भी बनाई है and I think सहपरिवार का इमोशन लक्ष्मण उत्तेकर से बेटर कोई नहीं समझता. we've done and we are really missing him. He's lost his father. That's the only reason he's not here. And when you see this film without Lakshman Uttekar, there's nothing hatke, only bachke for this film because he's the one who has lived this film. और उनकी बहुत वो चाहते थे मिमी थिएटर में आए तभी हम ला नहीं सके और उनका यही था डिमांड. So the reason we are coming in cinemas is because of him and we really miss him today. Have a seat. बैठे अपने कटोरों में बैठे. आप बैठे. उनके साथ का क्या मतलब है? हैं? बैठे. औरतें होती पर आए. और भी पराया धन. क्या बोले? We all are with you. Yeah, Kelly is enough. See, that woman power right there. कैसा फील हो रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन. शादी के फायदे सबको पता होते हैं. सबने डिफाइन करे. डिवोर्स के फायदे और नुकसान किसको पता है? दिनेश. विक्की ने नीचे उंगली करी ऊपर. डिवोर्स का फायदा क्या होता है? डिवोर्स का फायदा विक्की आपके हिसाब से अपना फायदा सोच के जवाब दे. मामी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है. और बिफोर यू आंसर विक्की आल्सो घर जाना है आपने. डिवोर्स का फायदा यार देखो आप बीती नहीं है ऑब्वियसली पर डिवोर्स का फायदा पता नहीं अकेले हो जाते हो शायद उसमें भी कुछ खुशी है. तुम बता सकते हो यार. मैं देखो देख रहे हो कितना खुश नाक छिदवा के कितने मर्द घूम रहे होते हैं. यही करता आदमी जब डिवोर्स हो जाता है. दुनिया में छेद करवा रहा है अपने नाम. डिवोर्स का फायदा ये है कि आप ट्रेलर लॉन्च करवा सकते हो. हाँ वहां से आगे पीछे गाड़ी ज्यादा नीचे. Dinesh, what is your definition of marriage and divorce? What is better? I love the question. Marriage. Marriage. Because that is how you can get divorced. Because I'm married. अच्छा. सर आप शादीशुदा. कितनी शादियां करेंगे? क्या या मतलब what? डिवोर्स के फायदे फायदे? या नुकसान? फिर से शादी कर सकते हो. थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है. I assume round 2. Round 3, round 4. Round 12. Up to you, yeah. ये और अपने को इतनी उम्मीद देती है ना जिंदगी में.
मैं घर जाके बहुत अच्छे से सुनने वाला हूँ। क्रॉस कल्चर, आप दुबे हैं और आप चावला हैं। क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है, लगता है सारे के सारे पागल हैं जैसे हमें। जो क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये तो मैं ये आप बीती से बता सकता हूँ मैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है, लड़की वाले कौन है। तो जब एक पूरा पिंड पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न पे, तो साफ पता लग रहा था। एक पूरा परिवार सिर्फ बाहर में खड़ा हुआ है। हाँ नहीं, बाहर में सब थे, खाने की प्लेट इस मामले में जुड़े हुए थे। खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई। एग्जैक्ट। कई बार तो आते ही वही है ना, आती उसके लिए है। हाँ आती फुआ जी नुक्स निकालने, गोलगप्पे खत्म हो गए। और जहाँ से पानी गिर रहा है सॉल्ट वाला। दिनेश, what is your take on cross cultural या same culture, which is more beneficial, like which is beneficial कि यहाँ पे फायदे किस चीज के होते हैं ज्यादा? अगर एक ही कल्चर में शादी, पंजाबी पंजाबी, सिंधी क्रॉस कल्चरल ना, 2 टाइप का खाना मिलता है। हाय, ये आदमी सच्चा आदमी है यार। बातें खाने पे ही आ जाती हैं सीधे। या तो टाइम लंच का हो गया शायद इसलिए। सर क्वेश्चन रिपीट करो। नहीं यार, फायदा एक्चुअली बहुत ही, मुझे भी खाने के बारे में लग रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग क्षेत्रों के इतनी हिंदी कम बोलो, नहीं डिफरेंट रीजन, प्रदेश? डिफरेंट फूड। देखो बाइलिंगुअल, मैं भी क्रॉस कल्चरल आप खाना बनाते हैं सर? खाती बहुत हूँ। जवाब मिल गया। बहुत ही। वे क्या बनाते हैं खाना? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आता ही नहीं। ये अच्छा आदमी है। नहीं आता सर। दिनेश आप बनाते हैं खाना? बढ़िया बढ़िया। क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे उबाले थे क्या यार? ये आदमी मैं चाय अच्छी बनाता हूँ यार, चाय बना सकता हूँ मैं। मान गया तो अच्छा, शादी के बाद ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी जैसे बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग अभी काला खट्टा, कच्ची कैरी, डेट नाइट्स, मूवी नाइट्स, वेकेशंस, कितना इंपॉर्टेंट है कि पैसे खर्चना इंपॉर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है, वरना प्यार तो खिड़की से बाहर कूद जाता अगर आपके पास पैसे नहीं होते। हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस, क्या क्या करते हैं? stingy, Stingy, miser. just in case. Give me an example. Do you think you're stingy in real life, Vicky? थोड़ा सा तो हूँ यार। Give me an example. जैसे सूप 2/3, 1/2 ऑर्डर करते हो जाके, जैसे आप कैटरिंग में बैठे होगे, एक 1/2 वेटर भी कहते हैं गरीब। नहीं, मेरा ना उस पे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में। हाँ। तो मुझे तो यार ये कहाँ जाएगा? हाँ। इसको अनलेस इट्स राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाएंगे राजमा। पर उसके अलावा ये सब और कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफी डिस्कशन होती है। जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए वहां पे कि हम बार लगाए हाल में, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ। वो जितने का बार था, मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा ट्रे में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, ये नहीं आएगा घर में, ये बहुत महंगा है भाई। देख लो कितना ये मेरा एक साइनिंग अमाउंट है यार। ये तो इसमें कभी नशा चढ़ेगा ही नहीं यार, इतने की बाहर आ गई तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं पैसे पीते हुए, पैसे के। मैं कर नहीं, ये हम इतने की कभी सेल पे जाते, सेल सर आप शॉपिंग करते हो, कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए जैसे अमेज़न पे गए, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर जब सेल जनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ। मैं बहुत भी चीप हूँ। मैं सारा की कहानी सुना, ये सच में है। हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में। लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी। मैंने कहा क्या हो गया? मुझे लगा कुछ पर्सनल सा होगा, बीच में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद पूछिए क्या हो गया? मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है। तौलिया कौन खरीदा है 1600 रुपए का? उस पे डांट रही है ये, अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो। होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना। एग्जैक्टली इतने अच्छे निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते, हम ये बिल भर देते। वहाँ दिनेश से कि हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? 600 तौलिया वो तो खाना में खा रही थी वो तो अलग ही है। तो बट तो कहाँ आप होटल से क्या क्या चीज लेके जाते हैं? ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं। वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, ऑल ग्रे, ऑल व्हाइट, ऑल येलो, वो सारे मैं ले जाती वो हूँ। लोग पीते हैं? नहीं पीते, मतलब कभी भी, मतलब यू कैन कीप ना इन हाउस। विकी कभी उठाया होटल से कुछ? सब जैसे बता।
होटल से- हाँ। टॉयलेटरीज, दो स्मॉल स्मॉल वन शैम्पू कंडीशनर। आजकल तो इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिछवाड़ तो निकले शावर जल के, वो साबुन भी नहीं देते जलील। कभी चुराया होटल से कुछ? नहीं, होटल से नहीं लिया है मैंने। एयरक्राफ्ट से वो जो आलमंड के केस होते हैं ना, वो वाले, वो मैंने एक दो बार लिए, वो बड़े बड़े सही लगते हैं। लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो वो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं। एक्चुअली हाँ यार, सही बात, वो तो खरीदा हुआ होता है। वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं वो काजू बेच रहे हैं। काजू उनका सिर्फ एक ही धर्म है, कह रहा हम आप क्रैश कर देंगे बड़ा काजू खरीदेंगे आप मुंडर से पहले। जलील है। क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता मिडिल क्लास है। मैं नहीं दिखता। आप बॉडी बहुत कोशिश की है। दिख रहा है। हाँ। कितनी मिडिल क्लास लग रही है, कितना मसाला ना, कितनी मिडिल क्लास लग रही है आज ये कोशिश है। आई थिंक कि ऑनेस्टली बात क्लास की नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, बट आई थिंक दैट झूठी झूठी इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, मतलब लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है। जान निकल गई है, ऐसे नहीं बोलते हम हमारी पिक्चर बेचते हैं। तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए ये सच 600 तौलियों और मेकअप का सामान वो आदमी बिल भर के पागल हो रहा है। अरे ये बहुत नो फ्रिल्स, नो नाटक, नो वीर शक्ल तो कुछ नहीं कर सकते। मिडिल ग्रुप की शक्ल अलग नजर आती है, उनकी हरकतें अलग होती हैं। नहीं, हमारा क्या है, हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है, पर अदरवाइज शी इज वेरी गुड मिडिल। हाँ वो देख रहा 1600 रुपए का। अब मैं जितना अमीर हो जाऊं मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा। हाँ वो प्रॉब्लम है। नहीं आप ऐसा है मतलब नहीं, मेरे को अच्छा लगा लेकिन इतने हैंडसम का क्या मतलब है? मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग हो ये सही बात बोली है, ये लड़की ने सही बात बोली है। तभी तो बोलो हैंडसम, बोलो मैं मिडिल क्लास लगता हूँ। वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं, आप बोल रहे हैं नहीं हो वेरी हैंडसम। इसका मतलब है कि हैंडसम लोग मिडिल क्लास ही हो सकते नहीं मैं चाहता हूँ वो भी मुझे ये बोले, वो मैं चाहता हूँ मुझे भी वही बोले। चल एग्जैक्टली ये भाग है। शादी Once से again. पहले, शादी से एक दिन बाद, व्हाट वाज द चेंज विकी इन योर लाइफ? एक दिन पहले और एक दिन बाद। शादी के एक दिन पहले सीरियस है फैक्ट है। बड़ी फील हो गया कि ये कौन आ गया यहाँ पे। दिनेश व्हाट वाज योर्स? शादी से एक दिन पहले, शादी के एक दिन बाद। पर वही है, शादी के एक दिन पहले या सिंगल, शादी के एक दिन बाद मैरिड। एग्जैक्टली मेरा सिर्फ जिंदगी में एक डिफरेंस है कि मेरे बिस्तर पे एक और इंसान सो रहा था। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ और मेरी बीवी ना रात को मेरे ख्याल से चलती है, लाइक मतलब एक और इंसान और बीवी। हाँ ठीक है। माँ भी तो है। दिनेश क्या बात कर, माँ को ना छोड़ूंगा। एक दिन रात में 2:30 बजे YouTube पे वीडियो देख रहा था पलट के, उल्टा लेट के, लाइट बंद। मैंने लाइट ऑन किया, मेरी बीवी ने मेरे साथ करवट ले रखी थी। भाई साहब मेरी आंखों के साथ ऐसी ऐसी जगह से फट की आवाज आई है ना, और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। मैं ये पागल है। अगली अमावस्या को चंद्र उठाए लगा, इसके पौल्टे तो नहीं होते। Like I was so scared. How many people have had यहाँ पे लव मैरिज मीडिया में? लव मैरिज सर how many? हाँ कितने कोई साल? भी हाथ नहीं उठा रहा। वो उठा। एक वन लेडी यहाँ पे ये विक्की सर। हाँ विक्की आप मुझसे तो बोल देते नहीं भी करे तो भी बोल अच्छा, किन किन की लव मैरिज हुई है? आए 40 तो सिंगल। इतना लेट क्यों हाथ उठाया भाई? इतना लेट उठाया? कितने सालों का शादी हो सर? लव मैरिज 11 years। और अफेयर कितना टाइम रहा आपका? 11 years। 1 year। एक साल में शादी कर ली। विकी ने गाड़ी खरीदी, 8 मिनट टेस्ट ड्राइव लिया उसके। सॉरी एक साल अफेयर चलो, 11 साल से शादी चल रही है। 12 साल हो गए आपको बीवी के साथ। सबसे खूबसूरत चीज आपकी बीवी के बारे में जो आपको मेक्स यू फॉल इन लव विद हर एवरी सिंगल डे, सबसे खूबसूरत चीज? सर एवरीडे फोन करके आई लव यू बोल देती है सर, इससे ज्यादा व्हाट इज वन थिंग उसको चाहिए कि वो इंप्रूव करे? जिम्मेदारी सिखा दी सर। हाँ जिम्मेदारी सिखा दी। किसकी? मुझे अच्छा आपने जिम्मेदारी सिखा दी यार। क्या 12 साल गिव इट अप फॉर दिस गाय मैन। व्हाट इज द क्वेश्चन? हम people have a question about this. कुछ समझ में नहीं। Sorry, there was one guy ना पीछे विकी के लिए क्वेश्चन रेडी था। हाँ जी मेरा पूछना है। अरे भाई आपके सवालों से When you do a film like Sam Bahadur, or you do a Uri, or you do these fictions, and you do a film which is about lighter moments but conveying a bigger message, how do you process both the films differently as an actor? I think my job is to process the character and the world that character belongs to. दुनिया कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती। अब हर एक इंसान अपनी लाइफ में हीरो होता है।
तो मुझे उस हीरो को समझना होता है एंड फिर उसको सच्चाई से निभाना होता है. बाकी द अदर पार्ट ऑफ इट कि वो दुनिया कैसी होनी चाहिए, कितनी सच्ची होनी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, दैट आई थिंक इज मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा जहाँ तक काम आता है, मैं उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ एंड आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू लिव इट एज ट्रूथफुली एज आई कैन. Hi, this is Sohail here from Instant Bollywood. Right में आप थी यहाँ पे. हाँ जी. Trailer is amazing. Everyone can relate. I feel, you know. Sir, I just wanted to ask you. You are looking very beautiful in the sari. और वो जरा हटके जो येलो का जो कॉम्बिनेशन है, I think so that was with that purpose you wore that thing. वो क्या था? I don't know. that wasn't the purpose. बहुत ही अच्छी लग रही हो आप. It was on purpose. It was not on purpose. He's coming and saying कि अरे हमारा लोगो येलो था, मुझे तो मालूम ही नहीं था. मैंने नहीं बोला नहीं था. पूरा ट्रेलर 6 बार देख चुकी है. लेकिन actually बस हाँ ठीक है. Okay, one last question from my side. One last question. येलो साड़ी पहनी. नहीं मैंने नॉकआउट जो किया था ना तेरे लिए गाड़ी में रिक्शा में इसीलिए. जब मैं बताऊँ क्या था मैं बताती हूँ. नॉकआउट. Who's there? येलो में आ गई. One last question. I think we're done. नहीं कर सकते. ये चलता रहेगा. अरे वीरे अब आर मारो भाई. हाँ जी लेकिन प्लीज हाँ एक सेकंड. let him ask. हाँ वही पूछ रहा हूँ. वही बोल रहा हूँ. ये पूछने दीजिए. वही तो बोल रहा हूँ. पूछिए. हाँ जी सोहेल ऐसे पूछ लो. Sara, how much did you also relate to your film? Like maybe a personally you just also gone through actually. कहाँ you could relate at some point of time, like you know, in your life, like. You know, honestly, sir, like of course, relatability and empathy to your characters helps you. But with the kind of work that I have been doing, you know, I just finished a film called Gaslight. I'm playing a freedom fighter in a film that I'm shooting. So I think like ये मेरी जिंदगी में हुआ है वाला relatability ज़रूरी नहीं है कि हर जगह होगा. I mean, I'm unmarried, you know. So I think that more than just relating in the way of feeling like you've lived that life, it's important to understand आपके किरदार के जो emotions हैं, आपके किरदार के मन में क्या चलता है. And I think that when you have a director like Lakshman Uttekar guiding you, you don't really need much more than that. So yeah, of course, I mean, she's a relatable girl. Her personality is something that I can understand, something that I can relate to. She's a Punjabi girl, so that's cultural upbringing that again I can relate to. But as far as it, you know, her life. Are you that angry with your better halves generally, like this character? I can be. Depends on how up the wall they drive me. But I think the essence is that basically, I think Lakshman sir relates to this world really well, and I relate to him very well. So it helped. तो डिवोर्स हो क्यों है? Second June. I think तो कराटे मारता है ना क्या है? डिवोर्स हो गया. I just want to ask, first of all, happy birthday in advance. Thank you. और कल का प्लान प्लीज बताओ, क्या हम ज्वाइन करें? कल का प्लान? हाँ, ज्वाइन कर सकते हैं. बताओ. कर रहा हूँ. आप बताओ कहाँ मिलना है, हम वहाँ मिल लेंगे. विकी के ना टूटी फूटी इसीलिए हो रहा है बिजली वाला. ये ऐसी चीजें बोलता है. विकी मेरा सवाल आपसे है. हाँ जी सर. हमारे देश में शादी जन्मों जन्मों का साथ होता है, 7 जन्मों का. क्या आपको लगता है ये सही है या डाइवोर्स करके दूसरी शादी कतरीना कैफ से अगर कोई अच्छी हीरोइन मिलती है तो करना संपला विषय संपला. सर ये माइक दो इनको. माइक दो. क्या बोला आपने? शाम को घर भी जाना है. हाँ सर ये सुन लो. शाम को घर भी जाना है. ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहे हो. बच्चा हूँ अभी, बड़ा तो लेने दो. कैसे जवाब दूं इसका मैं? अरे पर ये इतना खतरनाक सवाल पूछा है. सवाल पे लापा पड़ जाएगा. सर जन्मों जन्मों तक. Can we invite Sachin sir, please be on the stage, please come. And can we also play the song? Jigar is on holiday. हाँ है. We are also missing Amitabh Bhattacharya, who's written it. You have a mic? Okay, let's go. गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून. सॉरी. ऐसी लग रहा है जैसे पिक्चर देखने बैठे 6 से 9 है ना. Are we all enjoying? Yes, no? Yes.
Do you all like the little bit you heard of गाना है? तो I am hoping. But आप लोग साथ में गाएंगे तो बड़ा मजा आएगा. Let's go. लेट्स गो. बदले तेरे माही आके जो कोई तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, क्यों है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, जिंदगानिए जिद जानिए, जीने के लिए वजह ना कोई अब तेरे सिवा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तो गा सकते, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू ही रे तू ही रे तू ही रे मिहिरी है, तू ही रे तू ही रे तू ही रे मिहिरी है, तू मेरी मैं हूँ तेरा राजा, तू ही रे तू ही रे तू ही रे तू ही रे मेरी हीरे, तू ही रे मिहिरी है, तू मेरी मैं हूँ तेरा राजा. अरे मैम. Can we also intend to celebrate Vicky's birthday day in France? Can we get the cake on the stage, please? Full family should come. Full family should come then up on the stage. Sab parivar. We'll take pictures after. सर आइए. सर जी फोन आगे मत डालना, वीडियो नहीं मिलेगा दादा. बलून और थोड़ा सा. सारा मैचिंग कलर है ना? येलो विशाल को दे दो. विशाल को. नहीं भाई चलो हैप्पी बर्थडे यार. बैठो मैडम. ये सौरभ थोड़ा नीचे कर दिया. अरे सौरभ
अवेलेबल हो मुझे निकाल देना नहीं तो पहले केक का फोटो किया केक खिलाओ डरा दिया है ना। अरे डरा ही नहीं, फोटो ही नहीं मिले, सब मोबाइल वाले शूट कर रहे हैं। हम लोग क्या करें? जरा कटिंग करते हुए कटिंग कीजिए एक और टेक अभी सारा को केक खिलाओ। वापिस से और फोटो नहीं मिला हमें। ये सब हटा दो भाई लोग कोई नहीं उठेगा। हाँ कोई मत उठाओ। क्या बात है ये वेज है नॉन वेज? टूटी फूटी केक है? टूटी फ्रूटी के अंडे के साथ। इसलिए डिवोर्स हुआ। समझ गया। साथ में फोटो विकी भाई विकी भाई ये साइड पूरा शैडो है तारा जी बीच में आइए ना, कलरफुल हो रहा है। राइट विकी सर राइट पे ये ए सौरभ सारा जी नमस्ते विकी भाई विकी सर थोड़ा पीछे ना। क्या कहाँ गए भाई विकी भाई राइट साइड अभी राइट साइड यहाँ पे सहारा भाई यहाँ पे विकी भाई सहारा नमस्ते बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। क्या बात है।